इतनी क्रिस्पी कटलेट, वाओ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी कर लिया। ऑनियन, कैरट, बीटरूट, चिली, जिंजर, बीन्स और ये है मटर। तो ये सब रेडी कर लिया है। उसके बाद बाकी प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब भी रेडी कर लिया है। ये मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है, तब क्रंची बनेगा इसीलिए। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है जिंजर, उसके बाद चिली। तो अभी इन दोनों को हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा 2 मिनट फ्राई करेंगे। तो अभी फ्राई हो गया है। उसके बाद डालूँगी ऑनियन। तो ऑनियन को मैंने फाइन कट किया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है बॉयल मटर। उसके बाद मैं फ्राई करूँगी 5-6 मिनट तक। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, मतलब बहुत ब्राउन नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं बाकी सामान सब डालूँगी। तो आप लोग देखते रहिए। और आप लोगों को किसको कटलेट पसंद है ये भी बताइए। तो यहाँ पर देखिए फ्राई हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी बीन्स, उसके बाद बीटरूट, उसके बाद कैरट, और उसके बाद मिक्स करूँगी अच्छी तरह से जब तक थोड़ा सा टाइट नहीं हो जाता है ये सब्जी, तब तक फ्राई करूँगी। 6-7 मिनट फ्राई करने से हो जाएगा। उसके बाद मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद धनिया पाउडर, उसके बाद रेड चिली पाउडर, उसके बाद गरम मसाला पाउडर, उसके बाद आमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैगी मसाला। और उसके बाद मैं सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर हो गया है अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद मैं यहाँ पे जो बॉयल आलू स्मैश करके रखा था वो मैं डाल दूँगी। तो आलू डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है। तो थोड़ा सा नमक कम हुआ था, इसलिए मैंने और थोड़ा सा नमक डाल दिया। उसके बाद ये कटलेट का मिक्सर जो है रेडी हो गया है। और उसके बाद मैं ये कढ़ाई से ट्रांसफ़र करके रख दूँगी ठंडा होने के लिए एक बाउल में। उसके बाद मैं रेडी करूँगी बैटर। तो बैटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 स्पून मैदा। तो मैदा लिया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और उसके बाद पानी डाल के मैं बैटर रेडी करूँगी। और बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए, तो पतली ही चाहिए। और अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये है परफेक्ट। तो अभी हो गया है। और उसके बाद मैं एक दूसरा बाउल लूँगी। उस पर मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स डालने के बाद मैं जो कटलेट है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर हो गया है मिक्सर भी ठंडा। तो चलिए अभी बनाते हैं कटलेट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेके पहले बनाऊँगी राउंड, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्लैट कर दूँगी। तो यहाँ पे हो गया है रेडी। इस तरह से मैंने जितना भी कटलेट का मिक्सर था मैंने बना लिया है।
तो यहाँ पर मेरा ये प्रोसेस भी हो गया है कंप्लीट। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। तो पहले मैं ये प्लेट को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ और जो मैंने बैटर रेडी किया था अभी उसमें ये कटलेट को डिप करना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से यहाँ पे डिप करना होगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स रेडी किया था वहाँ पे सिंपल तरीके से सर्व करेंगे और अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो कटलेट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए। तो इसी प्रोसेस में से मैं जितना भी कटलेट रेडी था वो सब ब्रेड क्रम्स में फिल कर लूँगी। तो यहाँ पर कटलेट हो गया है रेडी फ्राई होने के लिए। तो अभी मैं फ़र्स्ट ऑयल गरम करूँगी और यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है और मैंने चेक भी कर लिया। और अभी मैं कटलेट को ऑयल में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ दो करके, क्योंकि कढ़ाई स्मॉल साइज़ का है। तो यहाँ पे मैं 2 पीसेस ही फ्राई कर रही हूँ और कटलेट को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, तभी ना बनेगा क्रिस्पी। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसी तरह से मैंने जितना भी कटलेट था 2 करके फ्राई कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे मेरा हो गया है कटलेट रेडी। तो आप लोग यहाँ से एक पीस लेके खा लीजिए। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये क्रिस्पी वेजिटेबल कटलेट का रेसिपी, ज़रूर मुझे एक कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। और आप लोग अगर न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।